नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जीवीएन डॉक्टर रूपेश एम लिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी. Today we will discuss next topic of Majja Dhatu. In last session we studied derivation of Majja Dhatu, definition of Majja Dhatu, synonym of Majja Dhatu and location of Majja Dhatu. Today we will start with formation of Majja Dhatu. फॉर्मेशन ऑफ मज्जा धातु और उत्पत्ति ऑफ मज्जा धातु. फर्स्ट, उत्पत्ति इन गर्भावस्था. गर्भावस्था में उत्पत्ति. गर्भावस्था में कैसे उत्पत्ति होती है? स सर्वगुणवान गर्भत्व आपन्न प्रथमे मासी संवर्धित सर्वधातु कलुषीकृत खेटभूतो भवति अव्यक्त विग्रह सद असद भूत अंग अवयव. मीन्स क्या होता है? गर्भावस्था के फर्स्ट मंथ में, इन द फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन, इमीडिएटली आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र, शोणित एंड आत्मा. पहले माह में क्या होता है? फर्स्ट मंथ में गर्भावस्था के जैसे ही शुक्र, शोणित और आत्मा का संयोग होता है, वैसे ही गर्भ ग्रोथ करने लगता है, गर्भ की वृद्धि होना स्टार्ट होती है ना. गर्भ बिगिंस टू ग्रो. तब क्या होता है? सर्व धातु कलुषीकृत. तब सभी धातुएं एक कॉम्बिनेशन में होती है, कंबाइंड रूप में होती है. सर्व धातु कलुषीकृत खेट भूतो. खेट मीन्स श्लेष्मा. खेट श्लेष्मा तेन खेट भूतो इति श्लेष्म सदृश्य इत्यर्थ. खेट का मीनिंग क्या है? श्लेष्मा. इससे खेट भूत मतलब क्या? श्लेष्मा के जैसे दिखने वाला, ऐसा ये गर्भ होता है. भवती अव्यक्त विग्रह मतलब क्या? ये इस रूप में होता है, इस कॉम्बिनेशन में होता है कि इसको एक दूसरे से सेपरेट करना मुश्किल होता है कि ये रस धातु है, ये रक्त धातु है, ये मेद धातु है ना. इसलिए क्या बोला है कि इन सर्व धातु कलुषीकृत. इसका चक्रपाणी जी ने क्या टीका लिखी है? सर्व धातु कलुषीकृत इति सर्व अव्यक्त सर्व धातु तया कलुषीकृत. मतलब क्या? ये सर्व धातु का कॉम्बिनेशन जो चरक आचार्य ने बताया, वो क्या बताया कि अव्यक्त है ना, जिनका जो अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता, ऐसी अव्यक्त सर्व धातुएं गर्भावस्था के फर्स्ट मंथ में ही बन जाती है. धातु शब्देन, यहाँ धातु शब्द से क्या मीनिंग है तो धातु शब्देन बीजानी उच्यते. धातु शब्देन धातु बीजा भूतानि उच्यते किंवा धातु बीजानी उच्यन्ते. ठीक है. मतलब धातु शब्द से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? या तो महाभूतों से है या धातु बीज से है. अर्थात इससे क्या मीनिंग निकलता है कि सभी धातुओं का फॉर्मेशन गर्भावस्था में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, गर्भावस्था के पहले मंथ में ही किस इसमें फॉर्म हो जाता है? बीज रूप में फॉर्म हो जाती है. इसीलिए मज्जा धातु भी गर्भावस्था में फर्स्ट माह में ही फॉर्म हो जाती है. पांचभौतिक उत्पत्ति. पांचभौतिक उत्पत्ति सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में पांचभौतिक सिद्धांत पढ़ा था. पांचभौतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है? सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे. मतलब क्या? इस यूनिवर्स में जितने भी तत्व है, जितने भी एलिमेंट्स है, वो किससे बने हुए हैं? पंच महाभूतों से बने हुए हैं, है ना. तो मज्जा धातु भी पंच महाभूत से ही बनी हुई है. किंतु व्यपदिशस्तु भूयसा सिद्धांत, व्यपदिशस्तु भूयसा सिद्धांत क्या कहता है कि इदम पार्थिवम इदम आप्यम इत्यादि भेदेन व्यवहार सभूयसा अधिकेन भूतेन यत्र यस्य आधिक्यम तस्य तेन व्यपदेश. मतलब क्या? कि जहां पर जिस महाभूत का आधिक्य होता है, जो महाभूत डोमिनेंट होता है, वो तत्व उसी के नाम से जाना जाता है. इसीलिए मज्जा धातु में आप और जल महाभूत इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन मज्जा धातु. इसलिए क्या कहा जाता है? मज्जा आप्यम. मज्जा जल महाभूत आधिक्य होने की वजह से मज्जा को आप्य कहा जाता है. नेक्स्ट, ये हो गई उत्पत्ति. उत्पत्ति में क्या क्या देखा हमने? फर्स्ट, गर्भावस्था में उत्पत्ति, एंड सेकेंड
पांच भौतिक उत्पत्ति। उत्पत्ति के बाद क्या होगा? परिणति। परिणति मीन्स पोषण, नरिशमेंट। नरिशमेंट कैसे होता है? आचार्य डलहन ने क्या बताया? त्रिधा परिणमन बताया है ना, कि धातुओं के पोषण को बताने के लिए उन्होंने त्रिधा परिणमन बताया है। उसमें क्या होता है? मज्जा पोषक अंश से मज्जा धातु की निर्मित होती है। ये मज्जा पोषक अंश कहाँ से मिलता है? प्रीवियस धातु से। प्रीवियस धातु कौन सी है? अस्थि धातु। अस्थि धातु के पोषक अंश से मज्जा धातु पोषक अंश फॉर्म होता है, और इस मज्जा धातु पोषक अंश से क्या फॉर्म होती है? फिर मज्जा धातु फॉर्म होती है। अकॉर्डिंग टू त्रिधा परिणमन, ये मज्जा पोषक अंश 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल भाग। ठीक है, स्थूल भाग क्या फॉर्म करता है? मज्जा धातु स्थायी पोष्य मज्जा धातु फॉर्म करता है। सूक्ष्म भाग क्या करता है? प्रिकर्सर ऑफ नेक्स्ट धातु। नेक्स्ट धातु मतलब शुक्र धातु। ठीक है, शुक्र धातु का पोषक अंश फॉर्म करता है। और मल क्या फॉर्म करता है? स्थूल मल और सूक्ष्म मल। स्थूल मल एंड सूक्ष्म मल। मज्जा पोषक अंश से मज्जा वह स्त्रोतस में मज्जा धातु अग्नि की सहायता से मज्जा धातु स्थायी पुष्य मज्जा धातु फॉर्म होती है, उसी के साथ उसकी उपधातु केश फॉर्म होता है। और नेक्स्ट धातु मतलब शुक्र धातु का पोषक अंश फॉर्म होता है। और थर्ड पार्ट इज मल। मल में अक्षय विट त्वक स्नेह फॉर्म होता है, एंड सूक्ष्म मल में क्लेद फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज परिणति काल। परिणति काल और उत्पत्ति काल। परिणति काल और उत्पत्ति काल, टाइम टेकन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मज्जा धातु। अकॉर्डिंग टू चरक, संतत्या भोज्य धातु नाम परिवृत्ति अस्तु चक्रवत। मतलब क्या? कि जो धातुओं का फॉर्मेशन होता है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, वो एक चक्रवत क्रिया है, और उसका एक डेफिनेट टाइम बताना पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सजेस्ट अ डेफिनेट टाइम फॉर ऑफ धातु फॉर्मेशन। धातु फॉर्मेशन का कोई डेफिनेट टाइम बताना पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, सुश्रुत क्या कहते हैं? स खलु त्रीणि त्रीणि कला सहस्राणि पंचदश्च कला एक एक अस्मिन् धातु अवतिष्ठते। क्या होता है? आहार लेने के बाद जो आहार रस बनता है वो प्रत्येक धातु में 3015 कला रुकता है, और उससे धातु का फॉर्मेशन होता है। मतलब आहार रस से सबसे पहले क्या होता है? रस धातु, पहले दिन रस धातु फॉर्म होती है। उसके बाद 3015 कला मतलब 5 दिन। 5 दिन बाद नेक्स्ट धातु रक्त धातु, 5वें दिन रक्त धातु फॉर्म होती है। उसके बाद 10वें दिन उसकी नेक्स्ट धातु मांस धातु फॉर्म होती है। मांस के बाद मांस मेद धातु, मेद धातु 15वें दिन। उसके बाद 20वें दिन अस्थि धातु फॉर्म होती है। अस्थि के बाद 25वें दिन, 5 दिन बाद मज्जा धातु इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आहार रस। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मज्जा धातु। मज्जा धातु इज अंक्टस, हेवी, विस्कस एंड सॉफ्ट। मज्जा धातु में कौन सा महाभूत प्राधान्य है? जल महाभूत प्राधान्य है। तो जल महाभूत के जो गुण दिखते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है, वो मज्जा धातु में दिखाई देती है। जैसे मज्जा, इसलिए क्या है? मज्जा धातु अंगटस है। ओके, मज्जा धातु सॉफ्ट है। इसके साथ साथ मज्जा धातु हेवी एंड विस्कस है। फंक्शंस ऑफ मज्जा धातु। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मज्जा धातु। फर्स्ट फंक्शन इज धार्यति इति धातुआ। धार्यति धारण करके रखना, शरीर को धारण करना, ये सभी धातुओं का जनरल फंक्शन है, सामान्य कर्म है। धारण करना मीन्स आयुष्य बनाए रखना। आयुष्य बनाए रखना मतलब सत्व, इंद्रिय, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इनके संयोग को बनाए रखना, इसको क्या कहते हैं? धारण करना। सभी धातुओं की तरह मज्जा धातु का भी यह जनरल फंक्शन है। धार्यति इति धातुआ। श्रेष्ठ कर्म क्या है? मज्जा धातु का अष्टांग हृदय ने बताया था। जैसे सभी धातुओं के श्लोक क्या है? प्रीणम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। तो इसमें से अस्थि धातु का, मज्जा धातु का श्रेष्ठ कर्म क्या है? अस्थि का पूरण करना।
है ना। अस्थि का पूरण कर कर क्या फंक्शन करता है ये, पूरण कर कर अस्थि धातु को बल, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। अस्थि धातु में क्या होता है, अगर मज्जा धातु डिक्रीज हो गया तो बोन कैविटी इंक्रीज हो जाती है। बोन कैविटी की वजह से क्या होता है, वात दोष इंक्रीज होता है। तो मज्जा धातु क्या करता है, अस्थि धातु के अंदर स्थित बोन कैविटी के वात दोष को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। और कहाँ रहता है मज्जा धातु, हम लोगों ने लोकेशन देखा मस्तिष्क में। मस्तिष्क में क्या करता है मज्जा धातु, मस्तिष्कगत स्नेह जो, जिसको मस्तुलुंग कहते हैं, वो क्या फंक्शन करता है, वो सभी इंद्रियों के तर्पण करने का काम करता है, क्योंकि सभी इंद्रियों के सेंटर कहाँ होते हैं, मस्तिष्क में। इसलिए ये क्या करता है, सभी इंद्रियों के कार्यों को प्राकृत करता है, प्राकृत होने देता है। ठीक है। नेक्स्ट सुश्रुत आचार्य ने क्या बताया, मज्जा स्नेह बलम शुक्र पुष्टिम पूर्णम अस्तनाम च। क्या क्या करता है, फर्स्ट स्नेह, स्नेह क्यों करेगा, हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टीज कैसी है मज्जा धातु की, अंकटस एंड विस्कस प्रॉपर्टी का है ना, एंड सॉफ्ट है। इसकी वजह से क्या करता है, ओलिएशन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये फंक्शन है मज्जा धातु का। सेकंड फंक्शन क्या है, बल। बल कैसा प्रोवाइड करेगा, शारीरिक व मानसिक बल। शारीरिक बल क्योंकि ये अस्थि धातुओं का पूरण करने का काम करता है, इसलिए ये फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मेंटल स्ट्रेंथ क्योंकि ये मस्तिष्कगत स्नेह का भी काम करता है, इसलिए ये मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद शुक्र पुष्टि करोति, शुक्र पुष्टि कैसे करेगा, अकॉर्डिंग टू त्रिधा परिणमन, मज्जा पोषक अंश से ही शुक्र धातु की निर्मित होती है। शुक्र धातु पोषक अंश निर्मित होता है और फिर उसके बाद शुक्र धातु पोषक अंश से शुक्र धातु की निर्मित होती है। और अस्थि धातु का पूरण तो ये इसका श्रेष्ठ कर्म है। So here we end the second part of Majja Dhatu, in which we study Utpatti, Parinati Kal, properties and functions of Majja Dhatu. In next session, we will see Dhatu Majja Sar Lakshan, Dhatu Shay Lakshan and Dhatu Vruddhi Lakshan. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention it in comment box. I will resolve it. Thank you.